पेंशन बनवाने की एवज में पैसे मांगने वालों से सावधान रहे आमजन। नायब सरकार में सभी पेंशन निशुल्क बनती है, ग्रीवेंस कमेटी मेंबर जसबीर सैनी। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार द्वारा बनाई जाने वाली सभी प्रकार की पेंशन निशुल्क बनाई जाती है। पेंशन बनवाने की एवज में यदि कोई भी बिचौलिया आमजन से पैसों की मांग करता है तो उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दें या हमें बताएं। उक्त विचार ग्रीवेंस कमेटी मेंबर जसबीर सैनी ने लाइनपार में आमजन की समस्याएं सुनते हुए कही। लाइनपार निवासी विजय तन्हा ने पेंशन बनवाने के घटनाक्रम की जानकारी दी कि किस प्रकार कुछ लोगों से पेंशन बनवाने की एवज में लूटपाट कर रहे हैं। ग्रीवेंस कमेटी मेंबर जसबीर सैनी ने कहा कि कुछ सीएसआई वाले सरकारी योजनाओं के फॉर्म ऑनलाइन करने की एवज में मनमर्जी शुल्क लोगों से ले रहे हैं। इसे रोकने के लिए जरूरी है कि सभी सीएसआई सेंटरों पर सरकारी ऑनलाइन फीस का बोर्ड लगाया जाए, ताकि लोगों के साथ हो रही लूट बंद हो। वहीं सैनी ने आमजन से भी जागरूक रहने की अपील करते हुए कहा कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए आमजन का सहयोग जरूरी है। यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी पेंशन बनवाने या सरकार की किसी भी योजना का लाभ दिलवाने की एवज में पैसों की मांग करता है तो उसे विजिलेंस द्वारा रंगे हाथों पकड़वाया। नायब सरकार में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये तभी कम होगा जब आमजन सहयोग करेंगे। सैनी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को पेंशन संबंधित समस्या आए तो प्रतिदिन नायब सरकार में लगने वाले समाधान शिविर में जाकर अधिकारियों से मिले। वहीं सैनी ने कहा कि जल्दी ही वे इस मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर बात करेंगे। मैं पेंशन के लिए 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ चक्कर कटा के इन्होंने परेशान किया। मैंने ऑनलाइन अप्लाई भी किया हुआ, जबकि मेरा वहाँ से 2 बार फोन भी आ चुका कि जी आपकी पेंशन बन गई है और बन जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है और मैं तो इतना नहीं है। तो कहने लगे नहीं आप वीडियो ऑफिस आ जाओ। मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने एक आदमी से मिलवा फोन पे कहा था कि उससे मिल लेना। मैं जब उससे मिला तो उसने मुझे कहा कागज दोबारा करा के लाओ, फोटोकॉपी करा के जब मैं पहुंचा तो उस वक्त उन्होंने आधे घंटे बाद मुझे कहा, कहने लगा 8,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा साहब मेरे पास तो 8 रुपये नहीं है घर में। सरकार एक तरफ कहती है कि जिसकी उम्र हो गई उसे पेंशन घर बैठे मिलेगी, और ये अधिकारी चक्कर कटवा रहे हैं 5 साल से। यूँ कहते हैं विधायक भी नहीं बनवा सकता, किसी की पावर नहीं है, ये हम ही करा सकते हैं। कोई 5 मांगता है, कोई 3 मांगता है, कोई कहता है 1 महीने की पेंशन मुझे दे दे। तो मैं साहब क्या करूं? सरकार से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए, और ऐसे मेरे जैसे कितने ही लोग भटक रहे हैं। मैं देखा था वहां पे जाके कि जिनकी उम्र हो चुकी वाकई दिखाई भी देते हैं, लेकिन उनको चक्कर कटाए जाते हैं। किसी कभी इधर भेज दो, कभी वहां भेज दो, कभी यहाँ भेज दो। आदमियों को दुखी कर रखा है साहब। ऐसे गरीब आदमियों का नुकसान होगा तो सरकार की छवि खराब होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाएं। अपने विजय तन्हा जी है, जिनकी उम्र डॉक्यूमेंट्स में पूरी 60 साल हो चुकी है। ये विषय अभी कई दिन पहले सरकार ने भी एक सरकारी टोल फ्री नंबर जारी किया था। किसी भी प्रकार की पेंशन बनवाने में कोई बिचौलिया या कोई भी अधिकारी अगर पैसे की डिमांड करता है तो उसकी शिकायत उस टोल फ्री नंबर पर कोई भी व्यक्ति दे सकता है जिसकी पेंशन बननी है। लेकिन कई बार आदमी ये सोचता है भाई क्यों तू चक्कर में पड़ता है, अपना ले दे काम करवा ले। वो कमी लोगों की भी है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई चक्कर कराने से अच्छा है कि इनसे सेटिंग कर ले। और यहाँ पे क्या सिस्टम बना रखा है, कोई कहता है भी 1 महीने की मुझे पेंशन दे दो, कोई 5,000 की डिमांड करता है, कोई 8,000 की। हमारे लोग जो है भोले, उनको पता नहीं है कि सरकार पेंशन जो बनाती है ऑनलाइन पेंशन बनती है, इसका फैमिली आईडी में डाटा फीड हो जाता है, उसका ऑटोमेटिकली सरकार डाटा उठा लेती है और उसका लिस्ट में नाम आ जाता है और उसकी पेंशन शुरू हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को नहीं जानते। कईयों का लिस्ट में भी नाम आ जाता है, वो जाके पूछते हैं सीएसआई सेंटर वालों से, तो वो भी उनको गुमराह करके और अपना जो भ्रष्टाचार है वो उसको पनपाते हैं। कुछ सीएसआई वाले, कल भी मैं डीसी साहब की समाधान शिविर की मीटिंग में था, कुछ सीएसआई वालों ने बहादुरगढ़ के अंदर खासतौर पर गदर मचा रखा है। जो फीस 30 से 50 रुपए है सरकारी, उसके 200 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए तक भी लोगों से लेकर उनको लूटने का काम कर रहे हैं। अब मेरी प्रार्थना है उच्च अधिकारियों से, इस विषय को गंभीर लेते हुए इस पर संज्ञान लें कि गरीब आदमी पैसा कहां से देगा। जब नायब सरकार ने एक पहल की है, किसी आदमी को एक पैसा ना नौकरी में देना है, नो खर्ची नो पर्ची, ना ही कोई सरकारी काम में जो सरकारी सुविधाएं, जो सरकार की योजना है उनका लाभ आम आदमी तक पहुंचे बिना किसी रिश्वत के।
लेकिन उसके लिए फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक लोग खड़े नहीं होंगे तो ये भ्रष्टाचार ऐसे ही पनपेगा, ये लोग अपनी दुकानदारी ऐसे ही चलाएंगे। एक आधे को रेड हैंड करवाओ, एक आधे को रेड हैंड पैसे देकर पकड़वाओ विजिलेंस से, एक आधा पकड़ा जाएगा, सबको आंख होगी। और मेरी सीएसआई वालों से प्रार्थना है कि जो लूट मचा रखी है कुछ सीएसआई वालों ने, जो अपनी मनमर्जी का रेट निर्धारित कर रखे, मैंने पहले भी मीटिंग में डी साहब से अनुरोध किया था कि जो भी फार्म ऑनलाइन होते हैं सरकार की स्कीमों के, उनकी रेट लिस्ट हर सीएसआई वाले सेंटर के बाहर लगी होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता रहे कि ये पैसे हमने इसको दे रहे हैं। अब अपनी मनमर्जी का उन्होंने सिस्टम बना रखा है। तो प्रशासन से मांग करूंगा कि इस विषय को गंभीर लेते हुए जो गरीब आदमी, एक केस नहीं है ऐसा, ये तो मेरे पास आए, मेरे पास डेली आते हैं, एक केस नहीं, पता नहीं कितने केस ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र हो चुकी है, जो भटक रहे हैं पेंशन के लिए और उनको गुमराह किया जा रहा है। कभी फैमिली आईडी में वोटर कार्ड अटैच करवाओ, कभी ये करवाओ, मतलब उनको जानबूझ के परेशान कर रहे हैं ताकि वो ये कहे कि भाई आप हमारा काम करवाओ, हम घूम नहीं सकते। तो बहुत से लोग परेशान हैं। इस विषय को लेकर मैं निजी तौर पे भी मुख्यमंत्री साहब से बात करूंगा, ताकि जो ये भ्रष्टाचार लोग जो फैला रहे हैं निचले स्तर पे, उन पर अंकुश लग सके। और कुछ इसमें अधिकारी भी सम्मिलित हैं, सारे मिल बांट के काम कर रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि अपनी आदत में सुधार कर लो भाई, काम करना है। नायब सरकार में गरीब लोगों की सरकार है, गरीब लोगों के लिए काम करना है सरकार ने। और कोई भी अगर अधिकारी या कोई इसमें सम्मिलित पाएगा तो उसके खिलाफ मुख्यमंत्री से कहकर सख्त कार्रवाई की हम मांग करेंगे। और मैं इनको आश्वासन देता हूं, इनकी उम्र हो चुकी है, कागजों के हिसाब से इनकी पेंशन हम जल्द से जल्द बढ़वाने का काम करेंगे। धन्यवाद।